अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्लीट कोर्स के एक नए ट्यूटोरियल में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मुसलसल हमारे इस एक्सेल कोर्स को फॉलो कर रहे हैं। अगर आपने पिछले एक्सेल क्लास देखी होगी तो इफ फंक्शन लाजमन आप लोगों ने सीखा होगा। हमने देखा था कि एक्सेल सिर्फ एक कंडीशन के मुताबिक फैसला कैसे करता है। मसलन अगर मार्क्स 50 हो या इससे ज्यादा हो तो पास वरना फेल। लेकिन अगर सिर्फ दो फैसले ना हो, अगर हमें ग्रेड्स भी निकालने हो, मसलन मार्क्स 90 या इससे ज्यादा हो तो ग्रेड ए, और अगर मार्क्स 80 हो या इससे ज्यादा हो तो बी, और अगर मार्क्स 70 हो या इससे ज्यादा हो तो ग्रेड सी, और अगर मार्क्स 70 हो या इससे ज्यादा हो तो डी, और इससे कम हो यानी 60 से कम हो तो फेल। तो क्या एक इफ फंक्शन काफी होगा? नहीं। अभी हमने जानना है कि नेस्टेड इफ फंक्शन क्या होता है, यानी नेस्टेड इफ फंक्शन का मतलब क्या है। एक इफ फंक्शन के अंदर दूसरा इफ फंक्शन इस्तेमाल करना, यानी एक्सेल एक शर्त चेक करेगा, अगर वो सही ना हो तो वो पूरी ना हो तो दूसरी शर्त चेक करेगा, अगर वो भी पूरी ना हो तो तीसरी चेक करेगा, और इसी तरह आखिर तक सारे शर्त यानी सारे कंडीशन चेक करेगा। इसीलिए इसे नेस्टेड इफ फंक्शन कहा जाता है। नेस्टेड इफ फंक्शन को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम रोजमर्रा की जिंदगी से एक मिसाल समझ लेते हैं। फर्ज करें अगर आप किसी एटीएम से पैसे निकालने जा रहे हो, पहले एटीएम क्या करता है? पहले एटीएम जो है चेक करता है कि आपका कार्ड सही है, अगर हाँ तो फिर वो पेन चेक करता है, अगर पेन भी सही हो तो फिर वो अकाउंट बैलेंस चेक करता है, और अगर अकाउंट बैलेंस काफी हो तो कैश दे देता है, वरना लिख देता है इनसफिशिएंट बैलेंस। देखा, एटीएम भी एक के बाद एक कंडीशन चेक करता है। बिल्कुल यही काम नेस्टेड इफ फंक्शन करता है। अभी हम मजीद इसको समझने के लिए एक्सेल में एक एग्जांपल तस्वर कर लेते हैं। फर्ज करें हमारे पास डेटा मौजूद है जिसमें स्टूडेंट्स और स्टूडेंट के मार्क्स हैं। सी कॉलम में सिर्फ हमने हेडिंग जो है वो दी हुई है, जो है हमारे पास रिजल्ट, लेकिन नीचे किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी तालिब इल्म का रिजल्ट नहीं है। तो अभी हमारे पास रूल्स क्या है? रूल्स हमने ये मुकर्रर किए हैं कि अगर हमारे मार्क्स जो हैं स्टूडेंट्स के 90 या इससे ज्यादा हो तो ए ग्रेड, 80 या इससे ज्यादा हो तो बी ग्रेड, 70 या इससे ज्यादा हो तो सी ग्रेड, और 60 या इससे ज्यादा हो तो डी ग्रेड, और इससे कम हो तो फिर हमने क्या करना है? फिर फेल तस्वर करना है हमने उसी स्टूडेंट को या उसी तालिब इल्म को। तो अभी हमने यहाँ पे नेस्टेड फंक्शन जो है वो अप्लाई करना है। अभी हम एक्सेल के उसी सेल पे क्लिक कर लेंगे जहां हमने रिजल्ट निकालनी है। तो हमने अभी अली की रिजल्ट निकालनी है, तो सी कॉलम के 2 नंबर रो में हम क्लिक कर लेंगे और इक्वल साइन लिख लेंगे। इक्वल साइन हम इसलिए लिखते हैं कि एक्सेल के किसी भी स्टेटमेंट में अगर हम इक्वल साइन नहीं लिखते तो ये उससे फार्मूला तस्वुर नहीं करता। तो सबसे पहले हमने इक्वल साइन डाल दिया, इसके बाद हमने इफ फंक्शन लिखी, और इसके बाद हम शर्त दे देते हैं, लॉजिक भी यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं कि अगर B2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90, तो हमने क्या करना है? आपने लिखना है कि ये ए ग्रेड है, सही है। और अगर ये भी सही ना हो तो फिर इफ क्या करना है? फिर आपने ये वाली लॉजिक जो है ये चेक करनी है कि B2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80, और आपने फिर क्या लिखना है? एक्सेल को हम कह रहे हैं आपने फिर बी लिखना है। तो हम ये डबल कॉमा में यानी डबल कोट्स में बंद कर लेंगे। और तीसरा स्टेटमेंट हमारा क्या है कि इफ ब्रैकेट शुरू B2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या B70, तो आपने क्या लिखना है? एक्सेल को हम कह रहे हैं आपने लिखना है C, और फिर डबल कोट्स में हम बंद कर लेंगे, और ये सिंगल कॉमा। इसके बाद हम चौथी मरतबा हम फंक्शन लिख रहे हैं इफ B2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60, तो फिर आपने हम एक्सेल को कह रहे हैं आपने लिखना है डी ग्रेड, और अगर ये भी बराबर ना हो, मतलब यहाँ तक एक्सेल को हम कह रहे हैं आपने चेक किया लेकिन फिर भी बराबर ना हो, तो आपने सिंगल कॉमा और डबल कॉमा, फिर एक्सेल को हम कह रहे हैं कि आपने क्या करना है? आपने फेल लिखना है।
अभी हमने जितने ब्रैकेट जो है अपने स्टेटमेंट खोलने के लिए यहाँ पे डाली है शुरू में हर इफ के बाद, तो वो हमने यहाँ पे बंद करने हैं। तो हमने 4 मरतबा क्या किया हुआ है, अपने ब्रैकेट जो है वो खोली हुई है और यहाँ पे वो स्टेटमेंट इसी ब्रैकेट से अभी हम क्या करेंगे, बंद करेंगे। 4 मरतबा अपने ब्रैकेट डालने के बाद पूरे फार्मूले पे 1 मरतबा दोबारा नज़र डालेंगे। सही है, पहले सबसे पहले पहला स्टेटमेंट हम चेक कर लेंगे कि ये सही है, हाँ ये भी सही है। दूसरा स्टेटमेंट चेक कर लेंगे और तीसरा स्टेटमेंट चेक कर लेंगे और चौथा स्टेटमेंट चेक कर लेंगे। और फिर अगर ये सही हो तो हम क्या कर लेंगे, उसके बाद हम एंटर प्रेस कर लेंगे। तो हमारे चेक करने के बाद और एंटर प्रेस करने के बाद फिर एक्सेल इससे चेक करेगा और सेकंड्स में हमें क्या दे देगा, रिजल्ट दे देगा कि ये देखो ये क्या है, ये बंदा, ये स्टूडेंट जो है हमारे पास सी ग्रेड का है। सही है, तो सी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। अभी बाकी जो है इनके लिए क्या करना है, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे इसको जब ये हमारे पास ये छोटा इसका प्लस जो है अब यहाँ पे बन जाए तो इसको माउस के जरिए से यहाँ से क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे तो पूरा स्टूडेंट्स का जो है रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। जोन सा स्टूडेंट फेल है यानी 50 से कम है वो फेल दिखाएगा और जोन से स्टूडेंट जोन से ग्रेड में पास है वो वही दिखाएगा। तो ये हमारे पास हमारे नेस्टेड इफ फंक्शन की एक्सेल एग्जाम्पल हो गई। एक्सेल में हम इसी की मदद से अपने स्टूडेंट का रिजल्ट जो है वो इस तरीके से निकालेंगे। चलो यहाँ पे एक दूसरा ऑफिस एग्जाम्पल समझ लेते हैं। फर्ज करो आप किसी HR डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। कंपनी का रोल ये है, अगर किसी की सैलरी 10,000 है या इससे ज़्यादा तो उसको गोल्ड बोनस मिलेगा। अगर किसी की सैलरी 7,000 या इससे ज़्यादा है तो उसको सिल्वर बोनस मिलेगा। और अगर जिसकी सैलरी 5,000 या इससे ज़्यादा है तो उसको ब्रॉन्ज बोनस मिलेगा, वरना क्या होगा, कोई बोनस नहीं मिलेगा। तो वही हमारे पास 3 कंडीशन है, 3 शराइत है। अभी हमने यहाँ क्या करना है, इसको कौन से फार्मूले से अप्लाई करना है और किस तरीके से अप्लाई करना है एक्सेल शीट की तरफ देख लेते हैं। सबसे पहले कॉलम ए में हमारे पास एम्प्लॉय का नाम है और दूसरे कॉलम बी में हमारे पास जो है हमारी सैलरीज है और सी कॉलम में हमने क्या करना है, बोनस निकालना है 4 रूल्स के मुताबिक। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ इक्वल साइन लिख लेंगे जिधर हमने बोनस निकालनी है और उसके बाद इफ फंक्शन और उसके बाद जोन से कॉलम में हमारी डेटा है वो हमने लिखनी है, यानी B2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10,000 ये लिख लेंगे हम। और उसके बाद सिंगल कॉमा डबल कॉमा और पहला रूल्स जो है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। सही है, और फिर डबल कॉमा यानी डबल कोट्स में बंद करके फिर सिंगल कॉमा, ये हमारा पहला रूल्स हो गया। फिर दोबारा हम एक्सेल को कहते हैं अगर ये मतलब कोई बंदा इस बराबर का ना हो ये जो अली की हम सैलरी निकाल रहे हैं ये पहले कानून पे सही नहीं उतर रहा तो दूसरा कानून उसके लिए चेक करो और वो क्या है, 7,000 का है। सही है, और 7,000 क्या, B2 में जो उसकी सैलरी है वो ग्रेटर हो या इक्वल हो 7,000 का, तो उसके लिए क्या करो, फिर आपने यहाँ पे लिखना है सिल्वर बोनस। सही है, क्या लिखना है, सिल्वर बोनस जो है लिखना है। और अगर ये भी बराबर नहीं हो रहा तो फिर हम एक्सेल को कह रहे हैं दोबारा से क्या करो, चेक करो D2 वाला डेटा जो है चेक करो ये ग्रेटर हो या इक्वल हो किस चीज का, 5,000 का। तो फिर आप लिखो ब्रॉन्ज, क्या लिखो आप, सिंगल कॉमा और डबल कॉमा में हम बंद करके लिख लेंगे ब्रॉन्ज बोनस। सही है, और फिर डबल कॉमा में हम बंद करके सिंगल कॉमा लिख लेंगे। ये हमारा इस यहाँ तक 3 कंडीशंस हो गए। अगर मतलब ये अली इन तीनों कंडीशन पे भी नहीं उतरता तो फिर हम एक्सेल को कह रहे हैं कि आपने लिखना है नो बोनस। क्या लिखना है, फिर आपने लिखना है नो बोनस। और फिर हम क्या कर लेंगे, जितनी कंडीशंस हमने के लिए हमने ब्रैकेट स्टार्ट की थी वो हम यहाँ पे स्टेटमेंट पूरा होने के बाद बंद कर लेंगे। तो 3 ब्रैकेट्स हमने क्या किए थे, स्टार्ट किए थे, वो हम यहाँ पे बंद कर लेंगे और इसके बाद अपने फार्मूले पे एक नज़र डाल लेंगे। क्या नज़र डाल लेंगे, एक नज़र डालने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमने किधर किधर जो है अपना डेटा सही नहीं डाला। तो सिल्वर बोनस के लिए मैंने यहाँ डबल कोट्स जो है वो नहीं लिखे और यहाँ पे जो मैंने कंडीशन दी हुई है डेटा को चेक करने के लिए वो मैंने D2 दी हुई है, तो ये भी गलत दी हुई है, तो ये मैं यहाँ से B2 कर लूँगा। सही है, तो इसी तरीके से मैं तीनों कंडीशंस 3 चेक कर लूँगा। सही है, और
फिर इसके बाद मैं एंटर कर लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा कि अली कौन से बोनस का मुस्तहिक है। तो ये गोल्ड बोनस का मुस्तहिक है, क्योंकि यहाँ पे हमने बोला था कि अगर उस अली की सैलरी 10,000 से ज़्यादा हो या बराबर हो तो फिर इसको क्या करना है, गोल्ड बोनस मिलना है। इसी तरीके से बाकी लोगों की जो है बोनस निकालने के लिए दोबारा मैं यहाँ से इसके ऊपर माउस लेके आऊँगा अपना कर्सर, और जब ये छोटा प्लस हो जाएगा इसके मैं नीचे की तरफ क्लिक कर लूँगा और सारों का रिजल्ट मेरे पास क्या हो जाएगा, फिल आउट हो जाएगा। तो ये देखो सारे एम्प्लॉयज़ के लिए मेरे साथ अगर वो बोनस के मुस्तहिक है तो डेटा आ गया, अगर मुस्तहिक नहीं है तो भी मेरे पास उनका रिकॉर्ड आ गया। तो इसी तरीके से हम HR में अपने एम्प्लॉयज़ की बोनस मालूम करने के लिए एक्सेल शीट में नेस्टेड इफ फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ कंडीशंस के फॉलो ऑफ के लिए। चलिए एक और ऑफिस एग्जांपल हम तस्वर कर लेते हैं। फर्ज करें हमने अपने एम्प्लॉयज़ की जो है परफॉर्मेंस रेटिंग मालूम करनी है। अगर उनका स्कोर 85 से ज़्यादा हो तो एक्सीलेंट होगा, अगर उनके परफॉर्मेंस स्कोर जो है रेटिंग जो है वो 80 से ज़्यादा होगा तो वेरी गुड होंगे, और उनकी परफॉर्मेंस रेटिंग जो है स्कोर जो है अगर 70 से ज़्यादा हो तो फिर गुड होगा, और अगर 60 से ज़्यादा हो तो एवरेज होगा, और अगर 60 से भी कम हो तो फिर क्या होगा, इम्प्रूवमेंट चाहिए होगी। तो ये सारा रिपोर्ट बनाने के लिए हम नेस्टेड इफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ भी मुख्तलिफ कंडीशंस हमने अप्लाई करनी है। चलो एक और ऑफिस एग्जांपल तस्वर कर लेते हैं। फर्ज करें हमारे सेल डिपार्टमेंट में मंथली सेल की बुनियाद पे हमने कमीशन देनी है। तो अगर किसी की मंथली सेल्स जो है वो 500,000 से ज़्यादा है तो उनको 20% कमीशन देनी है, और अगर किसी की 300,000 से ज़्यादा है तो उनको 15% कमीशन देनी है, और अगर किसी की 100,000 से ज़्यादा है सेल तो उसको 10% कमीशन देनी है। अगर इससे भी कम है तो किसी को कुछ नहीं देना, यानी नो कमीशन हमने देनी है। और यहाँ पे भी हम इन कमीशंस को निकालने के लिए क्या करेंगे, नेस्टेड इफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अभी यहाँ पे एक सवाल ज़हन में आता है कि प्रोफेशनल लोग नेस्टेड इफ फंक्शन क्यों इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ऑफिस में अक्सर दो कंडीशंस नहीं होते, बल्कि ग्रेड्स भी मालूम करने होते हैं, बोनस भी मालूम करनी होती है, कमीशन भी मालूम करनी होती है, परफॉर्मेंस रेटिंग भी मालूम करनी होती है, लीव अप्रूवल, एम्प्लॉय कैटेगरी, इन्वेंट्री स्टेटस, पेमेंट, और बहुत सारे रिपोर्ट्स में यानी मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई करनी होती है। तो इन सब के लिए जो फंक्शन इस्तेमाल होता है वो है नेस्टेड इफ फंक्शन। बिगिनर्स की आम गलतियाँ, ब्रैकेट्स बंद ना करना, ये पहली गलती हो गई। यानी शुरू में ज़्यादातर प्रोफेशनल जो होते हैं, ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो ब्रैकेट्स को बंद नहीं करते। यानी हर कंडीशंस को शुरू करने के लिए हम जो ब्रैकेट स्टार्ट में डालते हैं, एंड में अक्सर वो बंद करने के बजाय डायरेक्ट एंटर प्रेस कर लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। इसके अलावा डबल कोट्स यानी डबल कॉमा जो मैं आप लोगों को कह रहा था, इनका बार बार लिखना पड़ता है हर स्टेटमेंट को बंद करने के लिए, या हर ग्रेड को मतलब हर कंडीशन को वाज़ेह करने के लिए। तो ये अक्सर अमूमन जो है बिगिनर्स नहीं करते। तीसरी, कंडीशंस को गलत तरतीब से लिखना, यानी छोटे डेटा से शुरू करते हैं और बड़े की तरफ जाते हैं, लेकिन रिजल्ट इस सूरत में क्या होगा, सही नहीं आएगा। इस रिजल्ट को सही ले आने के लिए ये हम क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ी वैल्यू डालते हैं पहले कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में हम उससे छोटी वैल्यू डालते हैं, तीसरे में उससे छोटी वैल्यू डालते हैं। तो इस सूरत में क्या होगा, हमारी रिजल्ट फिर सही आएगी। प्रोफेशनल टिप, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से एक बात कहता हूं कि फार्मूला याद करने की कोशिश ना करें, लॉजिक समझें। जब लॉजिक समझ में आ जाएगी तो फार्मूला खुद ब खुद याद होता जाएगा। और एक और बात, अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा हो तो नेस्टेड इफ फंक्शन के बजाय इफ्स फंक्शन या वी लुकअप या एक्स लुकअप ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम ये तमाम फंक्शन अपने आने वाले क्लासों में सीखेंगे। आज की क्लास का खुलासा, आज हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने नेस्टेड इफ फंक्शन जाना कि नेस्टेड इफ फंक्शन क्या होता है। इसके बाद मल्टीपल कंडीशंस को अप्लाई करने का तरीका हमने जाना। इसके बाद स्टूडेंट ग्रेडिंग सिस्टम से हमने स्टूडेंट का रिजल्ट निकाला। बोनस एग्जाम्पल से हमने एम्प्लॉयज़ की बोनस निकाली। परफॉर्मेंस रेटिंग से हमने क्या किया, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस रेटिंग मालूम की। सेल्स कमीशन से हमने मतलब अपने एम्प्लॉयज़ की कमीशन निकाली। ऑफिस यूज केसेस की बात हुई, कॉमन मिस्टेक हमने जाने, और इसके अलावा एक प्रोफेशनल टिप भी मैंने आप लोगों को दी। अभी नेक्स्ट हमारे पास मैंने आपको लोगों को होमवर्क देनी है। क्या करना है, आप लोगों ने एक नए एक्सेल शीट बनानी है जिसमें 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स आप लोगों ने लिखने हैं।
और नेस्टेड इफ फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए क्या करना है, आपने ग्रेड्स निकालने हैं। सही है, ए बी सी डी और फिर ये 5 क्या करना है, आपने ग्रेड निकालने हैं और अपना फार्मूला और रिजल्ट जो है लाजमन मुझे कमेंट्स में शेयर करना है। तो अगली क्लास, अगली ट्यूटोरियल में हम एंड फंक्शन के बारे में जानेंगे, यानी एक ही वक्त में 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशन को कैसे चेक किया जाता है। मसलन अगर स्टूडेंट्स के मार्क 50 या इससे ज़्यादा हो, अटेंडेंस उनकी 90 या इससे ज़्यादा हो, तो स्टूडेंट पास होगा वरना फेल होगा। ये फंक्शन HR, स्कूल, अकाउंट्स और तकरीबन हर ऑफिस में इस्तेमाल होता है। अगर आज की वीडियो आप लोगों के लिए मुफीद रही तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और साथियों के साथ शेयर करें ताकि वो भी आसान और प्रोफेशनल अंदाज में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीख सके। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि हमारा मकसद आप लोगों को एक्सेल सिखाना नहीं बल्कि ऑफिस रेडी प्रोफेशनल बनाना है। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।